अगर उसने फाइट की तो वो ओबाशी के हाथों मारा जाएगा। हेलो, मेरा नाम है काजुया और मैं अपने चैनल पर अनरेटेड मांगास, मानवा और एनिमे एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी है जहाँ पर आई के साथ अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल को अटेंड करने जाती है, मगर क्योटो से वापस आते वो लोग एक पॉकेट डायमेंशन में फंस जाते हैं जिसको रीसू ने बनाया है। वो रिप्लेस आई और याई को भी अलग कर देती है, मगर याई उससे वहां से बाहर निकलने का रास्ता उगलवा देती है। याई को बताती है कि स्टेशन के पास एक लॉकर के अंदर पॉकेट वॉच है और वो ही उनके बाहर निकलने का रास्ता है। आई को लॉकर तो मिल जाता है, लेकिन 2 लॉकर खोलने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जब वो तीसरा लॉकर खोलती है, इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? एक्सप्लेन छोड़ा, मैं पैनल भी नहीं दिखा सकता। तुमको रेड ड्रेस वाली स्टोरी याद है जहां पर उसने एक आदमी को चेनसो से कितनी बुरी तरीके से मारा था? ये उससे भी बुरा है। आई उस बॉडी को देखकर डर के मारे पीछे हो जाती है, मगर जब वो वापस देखती है उस लॉकर में कुछ भी नहीं होता है। उसको लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है। ये सोचकर वो एक और लॉकर खोलती है जिसके अंदर उसको बहुत ही डरावना फेस दिखता है, जिसके मुंह के अंदर ही वो पॉकेट वॉच भी है। और जब वो उस वॉच को खोलती है, उस वॉच के अंदर भी एक बुद्धा का फिगर है। जहां पर आय को वो वॉच मिली थी वो भी बुद्धा का ही हेड था, मगर दोनों स्टैचू करप्टेड है। उस वॉच के अंदर से कुछ बाहर आता है, जिसके बाद आय के पीछे जो लोकर है उसके अंदर से वो फार्मर बाहर आ जाता है और वो आय को खींच कर उस लोकर में बंद करने लगता है। हम ये भी देखते हैं कि आय जिससे कॉल पर बात कर रही थी वो भी एक स्पिरिट थी। वो फार्मर आय को लोकर में डालकर उसको बंद कर देता है, जिसके बाद वहां पर पूरी शांति छा जाती है। हम फिर एक दूसरी जगह देखते हैं जहां पर बहुत सारे लोकर हैं, जिनमें से एक के अंदर से आई बाहर निकलती है और आई के सामने फिर से वो स्केयर क्रोज है। स्केयर क्रोज के साथ वहां पर आई के सामने एक बहुत बड़ा स्टैचू भी है, जो कि शायद बुद्धा की करप्टेड और इव रिप्रेजेंटेशन है। उस स्टैचू के आसपास 4 बॉडीज है जिनकी हालत बहुत खराब है। वो स्केयर क्रोज में जो स्पिरिट्स है वो स्टैचू से भीख मांग रही होती है कि वो उनको बख्श दे, मगर वो स्टैचू उन बॉडीज में से एक को कंज्यूम कर लेता है, जिससे जिस स्केयर क्रो की वो बॉडी थी उसके अंदर से खून निकलने लगता है। वो फार्मर भी वहां पर आ जाता है और आय को वो स्केयर क्रोज घेर लेते हैं और वो लोग अपनी बॉडीज वापस पाने के लिए आय को एक सैक्रिफाइस की तरह ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर हमें उनका नाम भी पता चलता है। उस फार्मर का रियल नेम वाकई सामा है और वो स्टैचू का नाम होंसोन सामा है। वाकई आय को उठाकर होंसोन के पास ले जाने लगता है और इस टाइम आय के पास मदद के लिए ना ही टाइसा है और ना ही आई है। वाकई में अपने 4 हाथ का यूज करके आय को स्टैचू के मुंह में डाल देता है। याई ने आय को जो डोल दी थी वो खतरा महसूस होने पर बाहर निकलने लगती है, मगर इससे पहले वो बाहर आए वाकई में उस डोल को पकड़ के तोड़ देता है, जिसके साथ आई अपनी सारी होप खो चुकी है। तभी याई भी भागते हुए वहां पहुंच जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती है कि आई खतरे में है। वो भागती है इससे पहले आई को कुछ हो। याई आई से बस कुछ इंच दूर होती है, जो देखकर होंसुन हंसने लगता है और इससे पहले याई आई तक पहुंचती वो आई का हेड को क्रश कर देता है। इतने सारे सब्स्टिट्यूट होने के बाद भी होंसुन आई का हेड क्रश कर देता है और याई आई का नाम लेने के सिवा कुछ नहीं कर पाती है। अचानक से याई का बैग खुलता है और टायसा याई का फोन यूज करके उसको बोलता है कि याई वही लड़की नहीं है जिसने आई को मुझसे बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी। ये बोलकर गॉड आई की बॉडी को पोजेस कर लेता है। याई ने गॉड को सील किया था, मगर एक लोहे की चेन गॉड को कहाँ ही रोक सकती है। गॉड ने बाहर आने के लिए याई की थोड़ी सी पावर एब्जॉर्ब की है, मगर वो उसके लिए काफी नहीं है। इसलिए वो उस पॉकेट डायमेंशन को भी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद गॉड शिंको को समन करके आई का हर्ट को हील कर देता है। और डैम द पोज, गॉड आई के लिए ही बना है, क्या ही बॉडी पजेस की है। मगर ये सब भी गॉड को पूरी तरह हील करने के लिए काफी नहीं है। ये सब जो हो रहा है वो ओबाशी भी ट्रेन के पास खड़ कर देख रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग वो स्टैचू एक गॉड बनने के बहुत करीब है। अगर सबको पता चला कि उसने 2 डिवाइन फोर्सेस को कोलाइड होने दिया है तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अगर कुछ हुआ तो वो सबको ही मार देगा। गॉड उस स्टैचू से दूर होकर याई के पास चला जाता है। वो स्टैचू अपना बड़ा सा मुंह खोलती है और सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगती है, मगर उसका असर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। वो इतना कमजोर अटैक था कि गॉड को कुछ असर ही नहीं होता है। गॉड उस पर अपने स्टार से अटैक करता है, मगर वो अटैक स्टैचू को टच भी नहीं करता है। वो स्टार स्टैचू को इसलिए टच नहीं हुआ है क्योंकि उसको रीसू ने ब्लॉक कर दिया है। रीसू याई को बोलती है कि तेरी वजह से मेरे को अपना शोल्डर डिसलोकेट करना पड़ा, अब मैं तुझसे हर चीज का बदला लूंगी। मगर याई को उसकी बात समझ ही नहीं आती है, क्योंकि याई के पीओवी से वो उसे बै बै कर रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले याई ने रीसो का मुंह तोड़ दिया था। और याई को फाइनली समझ आ गया है कि वो स्पिरिट लोगों को रिप्लेस क्यों कर रही है। कोई भी स्पिरिट इसलिए किसी को रिप्लेस नहीं कर रही है ताकि उनको सोसाइटी में जगह मिल सके, बल्कि अगर स्पिरिट किसी मीडियम की बॉडी को रिप्लेस करते हैं तो उनको उस पर्सन की मेमोरी, स्किल्स और टेक्निक सब मिल जाती है। ऐसा करने के बाद स्पिरिट ब्योनरी का यूज करके अटैक और डिफेंस दोनों साथ में कर सकता है। यही रीसू पर फिर से अटैक करती है, जिसको रीसू अपनी टेक्निक से ब्लॉक कर देती है,
रीसू तो बच गई, लेकिन खुद को बचाने के चक्कर में रीसू ने अपनी मेन बॉडी के ऊपर से डिफेंस टेक्निक को हटा दिया है, जिसका फायदा उठाकर गोड उस पर स्टार से अटैक करने ही वाला होता है कि उसके पीछे वाकई आ जाता है और गोड को उठाकर ट्रैक पर फेंक देता है। रीसू टेक्निक का यूज करके वहां पर एक ट्रेन को बुला देती है, जो कि गोड के ऊपर क्रश होने ही वाली होती है, मगर गोड ट्रेन पहुंचने से पहले वाकई को पकड़ के सामने फेंक देता है, जिससे वो ट्रेन से टकरा जाता है। आगे वो उस पर कोमेट से अटैक करता है, जिससे वाकई और ट्रेन दोनों ही खत्म हो जाते हैं। जो देखकर रिसु फिर से कोई हैंड साइन बनाने वाली होती है, मगर यही उसको वो पूरा करने से पहले उसके हाथ बांध देती है, जिससे रिसु अब हर कोई भी टेक्निक नहीं यूज कर सकती है। यही रिसु को किक मार के गिरा देती है और अब बस होंजो सामा ही बाकी है। मगर शुरू से लेकर अब तक वो एक बार भी अपनी जगह से हिला नहीं है, इसलिए गोड उसके ऊपर स्टार ऑफ एनहिलेशन से अटैक करता है, मगर उससे होंजो को कुछ नहीं होता है। उसकी जगह एक स्केयर टूट जाता है, यानी वो स्केयर सिर्फ होंजो का खाना नहीं है, वो उसके लिए सब्स्टिट्यूट का भी काम कर रहे हैं। जिसके बाद फाइनली होंसो मूव करता है और अपने सभी सील्स को तोड़ देता है। अपनी फाइनल फॉर्म में होंसो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके पास 6 हाथ और एक बहुत बड़ा मुंह है। इस फॉर्म में आने के बाद होंसो उस पूरे स्पेस को सक करने लगता है, और जिस साइज में ये हो रहा है, यह एक सब्स्टिट्यूट भी उसको नहीं बचा सकते हैं। होंसो अपना बड़ा सा मुंह लेकर आई और याई की तरफ बढ़ने लगता है। गोड उसको रोकने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन होंसो हैंड साइंस का यूज करके उसको ब्लॉक कर लेता है, जो देखकर गोड अपनी रैत के साथ एक और अटैक करता है, जिससे होंसो का साइन टूट जाते हैं और वो गिर जाता है। लेकिन होंसो का मुंह अभी भी सबको सक कर रहा है और गिरने की वजह से उसकी डायरेक्शन भी रैंडम हो चुकी है। गोडियाई को बचाने के लिए उसको अपने पीछे खींच लेता है और उसको बोलता है कि बच्ची तू बस आराम से देख। ये बोलकर गोड होंसो पर स्टार ऑफ एनहिलेशन ग्लो कंप्रेशन से अटैक करता है, एल्काइड। गोड अभी पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है, लेकिन गोड का लेवल बहुत अलग है। उसने अपने अटैक से होंसो का नामो निशान ही मिटा दिया है। होंसो को हराकर गोड खुद उस स्पेस को एब्सॉर्ब करने लगता है, ताकि वो थोड़ा रिकवर हो सके। मगर तभी वहां पर ओबाशी आ जाता है और आई की 2 फिंगर्स को काट देता है। गर्ल ए एक इंडिविजुअल है जिसने सिर्फ टाइसा को हराया ही नहीं है, उसको कैप्चर भी कर लिया है, लेकिन वो गोड उसके कंट्रोल में नहीं है। ओबाशी आई को बताता है कि वो शामी शान को जानता है, जो सुनकर यह सोच रही होती है कि अगर ये शामी शान को जानता है तो उसने हम पर हमला क्यों किया। लेकिन ये सब स्पेस उस रिप्लेस ने बनाई है, तो ये भी हो सकता है कि ये ओबाशी भी कोई झूठा है। ओबाशी उसको बताता है कि ताइसाई का तरीका बाकी पैसेंजर्स की सेफ्टी गारंटी नहीं करता है, और अगर वो और ज्यादा रिकवर हुआ तो जापान का पावर लेवल और टूट जाएगा। मगर यह उसकी बात को इग्नोर करती है और शिंको यूज करके आई के फिंगर्स को हील करती है, और वो गोड को बोलती है कि उसको जितनी तबाही मचानी है वो मचा सकता है। या इन्हें एक शिंको को अपने पास भी रखा हुआ है। गोड ओबाशी को पूछता है कि उसने उसको रोकने के लिए बहुत रफ तरीका यूज किया है, तो वो उसका हिसाब कैसे चुकता करने वाला है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओबाशी उसको बहुत ही आसानी से डोज कर लेता है, जो देखकर गोड जान जाता है कि ओबाशी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वो बोलता है कि पहली वाली स्पिरिट काफी नहीं थी, तो अब ओबाशी उसको एंटरटेन करेगा। जो सुनकर ओबाशी बोलता है कि एंटरटेन क्या, इसके लिए हमारे पास टाइम भी है। जैसे वो ये बोलता है, उसके पीछे एक क्रीचर आने लगता है। जैसे गार्डियन स्पिरिट्स केतार के पास है, वैसे ही ओबाशी के पास भी एक गार्डियन स्पिरिट है, जो कुछ ज्यादा ही अलग है। इसका साइज देखो। ओबाशी कांगो को बोलता है, हाँ उसकी गार्डियन स्पिरिट का नाम कांगो है, कि वो उनको ज्यादा न डराए, वो खुद उनको संभाल लेगा। जो सुनकर गोड होल्ड बैक करना बंद करके उस पर एल्काइड से अटैक करता है, जिसको रोकने के लिए ओबाशी सिर्फ एक उंगली यूज करता है। जैसे उसकी उंगली एल्काइड को टच करती है, वहां पर एक फ्लावर आ जाता है और ओबाशी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओबाशी ने गोड के एक ऐसे अटैक को इतनी आसानी से रोक दिया है जिसे लो कंप्रेशन में ही एक डिवाइन स्पिरिट को वन हिट कर दिया था। ये देखकर रिसु बोलती है कि एक ह्यूमन बॉडी में इतनी पावर पोजेस करना ये मुमकिन ही नहीं है। बॉडी रिप्लेस करने के बाद उसका अपना कर्ज बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ओबाशी उसको बोलता है कि ये बोलने से पहले वो अपनी आधी जिंदगी ट्रेनिंग पर लगाए। ओबाशी बोलता है कि टाइसाई की टेरिफाइंग बात सिर्फ उसकी मैसिव स्पिरिचुअल पावर है। उसके अलावा अगर बात आए प्रिसाइसली उसको कंट्रोल करने की, तो टाइसाई उसमें बहुत ज्यादा बड़ा नूब है। इसलिए उसके अटैक को रोकने के लिए उसको अपना कोई जुत्सु भी यूज नहीं करना पड़ा। गोड के हिसाब से कोई भी इंसान ये नहीं कर सकता है। ओबाशी उसको बोलता है कि गोड्स हमेशा इंसानों को कमजोर ही समझते आए हैं। सालों से काफी लोग अपनी लाइफ वेस्ट करते आ रहे हैं, मगर इसकी जगह अगर वो किसी स्किल को मास्टर करने की कोशिश करे, तो उनकी वो स्किल हर साल अच्छी होती जाएगी। और अगर वो उसको एक लेगेसी की तरह पास ऑन करते रहेंगे, तो हर जनरेशन के साथ वो उस फील्ड में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और मीडियम्स की जनरेशन में जो अभी की विजडम है, वो पीक पर है। उनकी विजडम ट्रिलियंस ऑफ ईयर का फ्रूट है, तो एक मियर डेटी उन्हें कैसे हरा सकता है। तुमने हमें कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की है।
ये बोलकर वो गोड पर एक अटैक करता है, जहां पर एक स्पिरिचुअल हैंड गोड को क्रश करने के लिए बढ़ने लगता है। गोड उसको ब्लॉक करने के लिए एक बैरियर बना लेता है, जिससे वो उसको ब्लॉक तो कर लेता है, मगर उस अटैक से गोड भी सुन्न हो चुका है। जिस बात का फायदा उठाकर ओबाशी गोड के करीब आ जाता है और उसको बोलता है कि वो खुद पर ज्यादा प्रेशर ना डाले, वो पहले ही बहुत कमजोर हो रखा है। लेकिन गोड हर चीज को एक खेल समझ रहा है। वो फिर से हमला करता है, जिसको ओबाशी ब्लॉक कर देता है। उसका अगला मूव जानने के लिए गोड फ्यूचर देखता है, और फ्यूचर में उसको दिखता है कि अगर उसने फाइट की तो वो ओबाशी के हाथों मारा जाएगा। और वद्दा, ओबाशी के पास सिर्फ कांगो ही नहीं है, उसके पास कांगो के अलावा भी बहुत सारी गार्डियन स्पिरिट्स हैं। यहाँ पर 5 दिख रही, हो सकता है उसका और भी ज्यादा हो। जो देखकर गोड ओबाशी को बोलता है कि अभी वो वीक होने की वजह से उसके बराबरी का नहीं है, मगर जब वो पूरी तरह से हील होगा तब ये फाइट किसी एक की डेथ के साथ ही खत्म होगी, याद रखना। ओबाशी गोड को आई की बॉडी से अलग कर देता है और गोड वापस अपनी डोल में चला जाता है। ओबाशी बोलता है कि वो गोड की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, मगर वो कहीं और तबाही मचाने की जगह उससे लड़ने आ सकता है। ओबाशी का ध्यान भटका देखकर याई उस पर होम रन मारने वाली होती है, मगर एंड मौके पर ओबाशी उसको डोज कर लेता है। और ऐसा वो इसलिए कर पाया है क्योंकि वो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। जब ओबाशी गोड से फाइट कर रहा था, उस मौके पर याई ने एक ट्रैप बिछा दिया था, और अब वो उसको उसी के पास लेकर जाने में लगी हुई है। जैसे ओबाशी वहां पहुंचता है, उन बालों की वजह से उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। आगे याई उस पर अपने बैट से अटैक करती है, मगर ओबाशी उसको ब्लॉक कर देता है। लेकिन याई का प्लान उस पर बैट से अटैक करना कभी नहीं था। जैसे ही ओबाशी याई को पकड़ के साइड करता है, ओबाशी की तरफ एक ब्लेड आने लगता है, जिसको ओबाशी ने भी नोटिस नहीं किया था। याई ने इतने कम टाइम में ये पता कर लिया था कि ओबाशी सिर्फ उन चीजों को प्रेडिक्ट कर सकता है जिनको वो टच कर रहा है। इसका फायदा उठाकर याई ने ओबाशी पर हमला करने का एक प्लान भी बना लिया था, जो कि कामयाब भी हो जाता है। याई ओबाशी को बोलती है कि उसने होल्ड बैक करके गलती की है, अगर उसके गार्डियन स्पिरिट भी फाइट में होते तो वो उससे कभी जीत नहीं पाते। और याई ने इतनी टेंस सिचुएशन में भी ओबाशी को परफेक्टली ऐसे स्पॉट पर मारा है ताकि वो जल्दी से ना मरे और याई उससे जानकारी निकाल सके। और अब अगर ओबाशी मरना नहीं चाहता है तो वो झूठ बोलने का सोचे भी ना, और सच सच बताए कि वो कौन है और यहाँ पर उसका गोल क्या है। और ये लास्ट लाइन यही ओरा फार्मिंग का कोई मौका नहीं छोड़ती है। तुम्हारे पास अब जितना भी टाइम बाकी है वो तुम मेरे पैरों के नीचे रेंग कर बिताओगे। यहाँ पर खत्म होती आज की वीडियो। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।